पिछली सरकार वेले होए बरगाड़ी कांड तो बाद सिख जथेबंदियां वालों अकाली दल का जम के विरोध किया गया सी। हालांकि इस मामले दे विच श्रोमणी अकाली दल वालों माफ़ी भी मंग ली गई सी। उत्थे ही गल की जाए तो अज सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मंड वालों अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुंच के बरगाड़ी और बहबल कलां दे दोषियों नूं सज़ा ना दिवाउण नूं लैके बेनती ਅਤੇ माफ़ी मंगी गई। उत्थे ही सिख समाज दीआं भावनावां नूं तार-तार करन वाले बरगाड़ी बेअदबी कांड नूं लैके लगातार सियासत हुंदी दिखाई दे रही है। अजे तक बरगाड़ी कांड के दोषियों नूं सजावां नहीं मिलियां। हालांकि बरगाड़ी कांड के दोषियों नूं सजावां देण लई पिछले समय बरगाड़ी विखे मोर्चा भी लगा अते वो मोर्चा 6 महीने तक चलिया, लेकिन उस मोर्चे चों कुछ भी सामने नहीं आ सकिया, जिस तो बाद कि वो मोर्चा खत्म कर दिता गया सी। अज एक बार फिर ध्यान सिंह मंड वालों अते सिख जथेबंदियां वालों अमृतसर श्री अकाल तख्त साहिब ते अरदास की गई ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि बरगाड़ी मोर्चे 'च इन्हां संगतां नूं इंसाफ दिवाउण लई एक बार फिर तो उन्हां वालों मोर्चा लगाया जा रहा है अते 6 महीने दौरान मोर्चे 'च होईआं गलतियां दी अज माफ़ी मंगण लई श्री अकाल तख्त साहिब विखे अरदास करन पहुंचे सन अते हुण अग्गों दी रणनीति दोबारा तो शुरू की जा रही है। वधेरे जानकारी लई देखते हैं मुकेश मेहरा दी खास रिपोर्ट। अज जी श्री अकाल तख्त साहब विखे मैं अपने जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की गैर हाज़री विच जिहड़ी पंथ ने मेरी सेवा लाई है उस जिम्मेवारी नूं उस फर्ज नूं निभाउंदा होया पिछले समय के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बेअदबी हुई। मौके की अकाली सरकार ने दोषियों नूं बचाया, गोलियां चलाइयां, ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद किया, लाठी चार्ज किया ते जख्मी किया। इंसाफ मिलिया नहीं। मैं अपना फर्ज समझदिया होया श्री गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दा ओट आसरा लैके, गुरु ग्रंथ साहब जी का ओट आसरा लैके अपनियां सहयोगी सिख जथेबंदियां सिख संगतां दे सहयोग दे नाल बरगाड़ी मोर्चा लाया सी। वाहिगुरू की कृपा सदका 6.5 महीने अमनमई ढंग दे नाल मोर्चा बहुत बुलंदियां ते गया। मौके दे उत्ते आके पंजाब सरकार गुरु की शरण दे विच आई, कौम की हाज़री दे विच आई, गुरु ग्रंथ साहब दे सन्मुख हो के सिख संगत दे सन्मुख हो के विश्वास दिवाया कि सरकार बड़ी संजीदगी नाल गुरु दे डर भय दे नाल अपने दिलों ये संगतां नूं गुरु साहब नूं विश्वास दिवाउंदी है कि जिहड़ियां मंगां रह गईयां हन उन्हां नूं जल्दी ही हल किया जाऊगा। शरण आए तिस कंठ लाए, हर बिरद स्वामी संधा। गुरु की मर्यादा के मुताबिक मैं कौम का सेवादार होने के नाते सियाने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल सलाह करके असी वो मोर्चा चुक्या, सरकार का विश्वास किया, पर बाद विच पता लग्या कि ये भी सरकार पहली सरकार वांगू दोषियों नूं बचाउण दे विच लगी हुई है। सो असी सरकार दे छल विच आ गए सी। असी विश्वास करके खास करके मैं इहदे विच होर किसे नूं शामिल इसलिए नहीं करना चाहुंदा क्योंकि बरगाड़ी दा मोर्चा दास ने श्री अकाल तख्त साहब की छत्र छाया के हेठां आरंभ किया सी।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ आ गए, सरकार दे छल विच आ गए और असी महसूस किया कि सरकार ने पहली सरकार वांग ये सरकार दोषियों नाल रली हुई है। सरकार ने गुरु साहब दे चरनां विच आके और संगत दी हाजरी विच आके मेरे नाल ते संगतां नाल बहुत वड्डा धोखा कीता और अज देश विदेश दीयां सारियां सिख संगतां इस गल दे उत्ते बड़ियां नाराज ते निराश सन कि की कहानी वापरी है, मोर्चा एकदम क्यों चुक्या। सो ये जिहड़ी बहुत वड्डी निराशा आई सी, हालांकि मोर्चे ने किसी का कोई जानी माली जां किसी किस्म का नुकसान नहीं सी कीता, प्राप्तियां कीतियां ने संगत जानदी है। पर बिल्कुल सिखरां दे उत्ते जाके जदों मोर्चा एकदम चुक्या गया तो सुभाविक सिख संगतां दे मन दे विच निराशा आउणी सी। सो असी सरकार नूं मौका दिता, सरकार दोषियां दे नाल रल गई और दूसरे पासे जिहड़े परचे दर्ज होए अदालतां ने वो जांचां भी रद्द कर दित्तियां। सो मैं अपना फर्ज समझदा होया कि मेरे तो सरकार दे छल विच आके बहुत वड्डी पावन पवित्र अकाल तख्त साहब दे उत्ते आके श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी शरण दे विच आके मैं अपना फर्ज समझदा होया मैं खालसा पंथ कोलों अपने गुरु कोलों इस गल दी खिमा मंगदा, इस गल दी माफ़ी मंगदा कि सानू ये गल नहीं सी करनी चाहिए। सो भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार, आदमी भुल्लण हार है और मैं गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दे पावन तख्त दे उत्ते इस तख्त दा सेवादार होने दे नाते अज मैं अरदास बेनती की सच्चे पातशाह जिहड़ा छल करके मौके दी सरकार ने ये मोर्चा चुकाया सी, वो जिहड़ी मूवमेंट रुकी, वो जिहड़ा चढ़दी कला रुकी, उन्होंने फिर तो शुरू करने वास्ते सानू दास नूं संगतां नूं बल बख्शो। असी शांतमई ढंग दे नाल सिख संगतां दे नाल देश विदेश दीयां सिख संगतां दे नाल सलाह मशवरा करके असी फिर शांतमई लड़ाई श्री अकाल तख्त साहब दी सरपरस्ती दे थल्ले असी उहदा आरंभ करिए। मैं एक गल बड़ी स्पष्ट कर देनी चाहना हाँ, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, सगल संग ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ये गुरु दा खालसा पंथ सिख कौम भावें जिन्ने मर्जी पार्टियां जां धड़ियां दे विच वंडी हुई है, मैं अज अकाल तख्त साहब दे सन्मुख हो के समुचे खालसा पंथ गुरु नानक नाम सिखां नूं ये गल कहनी चाहुंदा हाँ कि मेरा धड़ा है गुरु दा पंथ, मेरा गुरु है गुरु ग्रंथ, ये मेरा सारा परिवार है। मैं किसी दे नाल अपने दिलों जां उपरों मेरा कोई वितकरा नहीं। इस परिवार की तरक्की वास्ते, इस पंथ की तरक्की वास्ते सिख संगतां दे सहयोग दे नाल गुरु साहब की आशीर्वाद दे नाल आउण वाली जिहड़ी लड़ाई है वो असी लोकां दी कचहरी विच लैके जावांगे। ये अज अरदास बेनती करन वास्ते नमाणा सिख होण दे नाते दास अज पावन श्री अकाल तख्त साहब की शरण विच आके अरदास कीती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साथी जथेदार जिहड़े हैगे सी ये गल 3 साल पहला ही कहते पे सी कि मोर्चा चुक के बड़ी वड्डी गलती की कि उदों तुसीं कहंदे हुंदे सी कि असीं थोड़ा फैसला लिया सोच समझ के लिया, अज तुसीं उस गल नूं गलत मनदे पए। गुरु दा सिख सिद्धांत दे मुताबक जदों कोई गुरु दी शरण आउंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਛਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਉਹ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾੜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੱਸੂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੇਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲਊਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਚਾਹੂਗੀ ਸੱਦ ਲਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਗਰਭ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਨਾ